नॉर्थ इंडिया इस समय भीषण गर्मी के कारण भट्टी बन चुका है। हर तरफ बस गर्म हवा और लू के थपेड़े ही चल रहे थे। अब तो एसी भी मानो फेल नजर आ रहा था। मौसम का ये हाल इससे पहले शायद सालों पहले भी देखा नहीं गया होगा। इंसान तो इंसान, जानवर तक इस भीषण गर्मी से हलकान है। हालांकि गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर दे दी थी। मौसम विभाग के मुताबिक ज्यादातर राज्यों में मौसम बदलने की वजह से तापमान गिरेगा। एक तरफ जहां लू के थपेड़े लोगों को घरों में कैद करने पर मजबूर कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ आसमान में घिरते बादल राहत की उम्मीद जगा रहे हैं। इस बीच दिल्ली, नोएडा समेत पूरे एनसीआर में मौसम का मिजाज अचानक बदला। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कई इलाकों में ओले भी पड़े। आकाश में घने बादल छाए रहने से ही दिन में अंधेरा जैसे दिख रहा था। दोपहर बाद आकाश में अचानक बादल छा गए, हवाएं चलने लगी। दोपहर लगभग 3:30 बजे के बाद झमाझम बारिश भी होने लगी थी। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले लाखों लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन ये राहत पूरी सुकून देने वाली नहीं है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली आंधी और तेज बारिश का जो अलर्ट जारी हुआ है, वो अपने साथ खतरे की घंटी भी लेकर आया है। पेड़ों के गिरने, बिजली गिरने और ओलावृष्टि जैसी घटनाएं जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि अगले 24 से 48 घंटे कई राज्यों के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में तेज हवाओं के साथ बारिश और आंधी का असर देखने को मिलेगा। वहीं पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है। इससे बर्फबारी और बारिश का दौर भी जारी रहेगा। दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भी प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं, यानी देश के लगभग हर हिस्से में मौसम एक बड़ा बदलाव दिखाएगा, जिसका असर तापमान से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक पड़ता हुआ नजर आएगा। दिल्ली एनसीआर का ये होगा हाल। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम में तेज बदलाव देखने को मिलेगा। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं, जिसके साथ हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। मौसम के इस बदलाव से तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, जिससे लोगों को भीषण लू से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। हालांकि तेज हवाओं की वजह से ट्रैफिक, बिजली आपूर्ति और पेड़ों के गिरने जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत भी है। उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश के लगभग 50 जिलों में मौसम तेजी से करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में तेज धूल भरी आंधी के साथ बारिश होगी और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जिलों में इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है, जहां पहले से ही गर्मी और सूखे की स्थिति बनी हुई है। तेज हवाओं के साथ बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे दिन के तापमान में गिरावट आएगी और रातें अपेक्षाकृत ठंडी हो सकती हैं। अगर हम आज की बात करें, अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कश्मीर एंड एडजॉइनिंग एरिया में है। उसके प्रभाव से वेस्टर्न हिमालय रीजन या प्लेन्स में आज हल्का फुल्का एक्टिविटी हो सकता है। एनसीआर दिल्ली में भी हमारा अनुमान है कि बाय आफ्टरनून थंडरी डेवलपमेंट या हल्का फुल्का लाइट रेन हो सकता है। इसके बाद जो मेजर एक्टिविटी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3 तारीख से है, क्योंकि 2 नाइट से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभाव करेगा। उसका मेजरली इफेक्ट पहले हिमालय में रहेगा और 3 को प्लेन्स में रहने का अनुमान है। उस समय आपका जो हवाओं की गति है 40 से 50 किलोमीटर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी वगैरह में रह सकती है। और उसके साथ ही जो अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, एनसीआर दिल्ली में भी 3, 4, 5 को हमारा थंडर स्टॉर्म और रेनफॉल एक्टिविटी का अनुमान है। इसके अलावा ये तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का बात हो गया। अगर बाकी हिस्सों की बात करें, इस समय हमने ईस्ट इंडिया और ज्वाइनिंग सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए वार्निंग दे रखा है। इस समय हमने जो ऑरेंज अलर्ट दिया है ईस्ट यूपी, ईस्ट एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और कोस्टल आंध्र प्रदेश के लिए है, क्योंकि वहाँ हम आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ जो हवाओं की गति है 50 से 60 किलोमीटर हो सकती है और कहीं ना कहीं हेलस्टॉर्म एक्टिविटी भी होने का अनुमान है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कंटिन्यूस रेनफॉल एक्टिविटी हो रहा है, वो कंटिन्यू ही रहेगा। वहाँ भी आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल रहने का अनुमान है। आज के लिए विदर्भा के लिए है, आने वाले 2 दिनों के लिए वहाँ एक आधा स्टेशन 45 डिग्री सेल्सियस आ सकता है। इसके अलावा हॉट एंड ह्यूमिड का वार्निंग है, वो हमारा जैसे तमिलनाडु के लिए है आने वाले 4-5 दिनों के लिए।
केरला के लिए है, कोस्टल कर्नाटका के लिए 1-2 दिन के लिए है, बाकी कुछ सर नहीं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हॉट अभी हमारा हीट वेव का नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए कुछ आने वाले दिनों में कोई अनुमान नहीं है। थैंक यू। बीते 24 घंटों में प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे हाईएस्ट बारिश मनाली में 14 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, उसका डिस्ट्रिक्ट चंबा जोत में 8 mm बारिश है, बाकी क्षेत्रों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और तापमानों की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के आसपास ही है और कुछ एक पॉकेट्स में सामान्य से अधिक भी हैं। और अगर हम दिन के तापमानों की बात करें तो प्रदेश के कई पॉकेट्स जहाँ पे जो दिन के तापमान है सामान्य से काफ़ी कम है, उसमें विशेषता सुंदरनगर, भुंतर है, पालमपुर है, मनाली है। तो अगर कुछ स्टेशन की बात करें तो हाईएस्ट पांवटा साहिब में था 36 डिग्री सेल्सियस, शिमला में 21.6 था जो कि सामान्य के आसपास ही था। हालांकि सुंदरनगर में जो तापमान था वो सामान्य से 6 डिग्री कम था, 27 डिग्री के आसपास था। भुंतर में 20 डिग्री था जो कि सामान्य से लगभग 10 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। पालमपुर में 25 डिग्री के आसपास था। तो कुछ एक पॉकेट स्पेशली जो मिड हिल्स के क्षेत्र है वहाँ पे सामान्य से कम तापमान, क्योंकि पूरे दिन भर क्लाउडिंग थी और हल्की बारिश भी थी, तो इसके चलते तापमानों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। और आज के मौसम की बात करें तो आज 30 अप्रैल को जो मिड और हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें विशेषता चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला है और लाहौल स्पीति, किन्नौर, यहाँ पे क्लाउडिंग रहने की संभावना है। साथ में शाम के समय में वहाँ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। और 1 और 2 मई को वेदर में काफ़ी रिडक्शन आएगा और 1 और 2 मई को केवल जो डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और इसके आसपास क्षेत्र यहीं पे बीच में क्लाउडिंग के साथ 1-2 स्पेल हल्की बारिश की हो सकते हैं। फिर जो वेदर एक्टिविटी है वो 3 मई से फिर से पिकअप करेगी। 3 और 4 मई की संभावना है कि प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में, जिसमें मैदानी डिस्ट्रिक्ट हैं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन है और जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं और जो हाई डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी हो सकती है। तो केवल आज वेदर एक्टिविटी रहेगी इवनिंग और लेट आफ्टरनून में, और फिर 1 और 2 मई को काफ़ी रिडक्शन रहेगा। इसके चलते जो कल जैसे वेदर में काफ़ी कमी होगी, तो कल जो दिन के तापमान है 1 और 2 मई को वो ग्रेजुअली 2 से 4 डिग्री प्रदेश में राइज कर सकते हैं। हालांकि जैसे फिर 3 मई को वेदर एक्टिविटी पिकअप करेगी, 3 और 5 मई तक जो दिन के तापमान है प्रदेश के कई पॉकेट स्पेशली जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे सामान्य से कम रहने की संभावना बनी रहेगी। जैसा कि कुछ क्षेत्रों में डिपार्चर जो टेम्परेचर का है 10 डिग्री तक है, ये कब तक इफेक्टिव रहेगा? जब अगली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तब भी तापमान एक बार फिर से गिरने की संभावनाएं हैं, और इस तरह की एक्टिविटीज क्या ऐसा कोई डाटा है इतना लो टेम्परेचर? देखिए अभी कोई जैसे अगर एक्सट्रीम की बात करें तो एक्सट्रीम तो किसी स्टेशन का ब्रेक नहीं हुआ। हालांकि वर्तमान में जो बीते 24 घंटे में जिसमें पॉकेट्स हैं, हमारे सुंदरनगर है, विशेषता भुंतर है, पालमपुर, मनाली है, तो इन पॉकेट्स में जो दिन के तापमान है वो काफ़ी कम रहे, लगभग 6 डिग्री से लेकर 9 डिग्री तक कम रहे, जिसमें विशेषता भुंतर जो 20 डिग्री तापमान था, क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटी काफ़ी कल विटनेस की गई थी, तो इसके चलते वो काफ़ी कम थे। हालांकि एक्सट्रीम लोएस्ट अभी रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं, और इस जो ये प्री मानसून सीज़न जिसमें अब हम मई में अग्रसर हो रहे हैं, तो इसमें जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी प्राय देखी गई हैं पहले भी, और जो तापमान है हालांकि जैसे कल मौसम खुलेगा कल और परसों में, तो ये फिर सामान्य के आसपास रिकॉर्ड किए जाएंगे मिड हिल के क्षेत्रों में। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।